क्लियर? समझ में आई बात? एलिमेंट क्या है अब पता हो गया। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एटम वर्ड आया था तो हमने आपको बता दिया व्हाट इज एटम। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इन विच ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर इनहेरिटेड। ये बोलेंगे मतलब वैसा एलिमेंट का वैसा छोटा से छोटा टुकड़ा जिसमें एलिमेंट के सारे गुण हो, एटम कहलाता है। क्योंकि बहुत छोटा टुकड़ा करेंगे तो हमारा क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें एलिमेंट का गुण नहीं मिलता है। हम इलेक्ट्रॉन को देख के नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, नहीं बता सकते ना। तो वहाँ उस एलिमेंट का अस्तित्व खत्म हो जाता है जब हम एटम को ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे इंडियन को ब्रेक करते हैं तो इंडियन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये हम लोग फिर अपना बिजनेस करते हैं कि इसका किडनी बेच दो, आंख बेच दो, है ना, इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, प्रोटॉन उसको दे दो, न्यूट्रॉन उसको दे दो। उसके बाद वो आदमी का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है ना। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड। अच्छा, जैसे एलिमेंट कितने टाइप के अभी हम लोग को पता है, 118 118 एलिमेंट हम लोग को पता है। कितना? उसमें से आपको 30 तक याद रखने और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखने। हमने ट्रिक बताया है कि 118 तक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम आपको ट्रिक बताए हैं कि कैसे लिख दें। आपका 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें और गलत भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन। अगर जो हाइड्रोजन को सिंपल में हम लिखे तो क्या लिखेंगे जी, H। इसका एटॉमिक नंबर बताया है ना, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, या फिर से बता दें? चलिए, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं क्या चीज से, जेड से। कितना होता है जी, 1। दूसरा एक और बताए थे, क्या बताए थे, मास नंबर कितना होता है जी, 1। उसके बाद हम बताए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना, 1। प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। न्यूट्रॉन का कैसे निकालते हैं, हाँ, ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन निकालेंगे ए माइनस जेड, कितना कितना, 0। बात आई समझ में? और हम आपको बताए थे कि कोई भी एलिमेंट पे अगर जो प्लस या माइनस लगा हुआ है, हमने आपको बताया था कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है जी, प्लस चार्ज होता है। ये होता है। मान लिया हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का 8 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है जी, 8 है। प्रोटॉन कितना है, 8 है। यानी कि 8 गो प्लस है और 8 गो माइनस है ना। तो मिला के क्या हो जाता है जी, 0, है ना। क्या हो जाता है, 0। एक क्वेश्चन पूछता है व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। 0 हो जाता है मतलब न्यूट्रल है। क्लियर ना? ये तो समझ में आ गया। अगर जो हम हाइड्रोजन पे देखें ऐसे प्लस लिखा हुआ, देखिए आपको हम ये भी बताए हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। मूवमेंट जो होता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। जितना शादी विवाह अटेंड करना है इसका काम है। ठीक है, ये दोनों एकदम घर में से हिलने वाला नहीं है, अस्थाई हो चुका है। डॉक्टर चलने बुलने से मना किया। तो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन प्लस अगर जो कोई चीज पे आ रहा है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे ध्यान से देखो, He++ मतलब He का एटॉमिक नंबर कितना जी, He किसको लिखते हैं हम, हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अच्छा, He++ लिखा हुआ है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर गए हैं। अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है जी, कितना इलेक्ट्रॉन है, 0।
इलेक्ट्रॉन जीरो, He प्लस प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसमें कितना अभी इलेक्ट्रॉन है, एक के गो होबे करता है, एगो बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन कितना है जी, जीरो। ए गप, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो। प्रोटॉन कितना है, सॉरी वन। प्रोटॉन कितना है, अभी इसमें प्रोटॉन है वन और न्यूट्रॉन कितना है जी, जीरो। मतलब कि अगर जो H प्लस लिखा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है एक और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन में। तो बीपीएससी का क्वेश्चन था कि राइट द सिंबल ऑफ प्रोटॉन, क्या है, H प्लस, ना कि P। समझ गए, ओरिजिनल प्रोटॉन जो है क्या है, H प्लस। आया समझ में, क्योंकि देखिए H प्लस इलेक्ट्रॉन तो चला गया इससे बाहर, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होबे नहीं करता है इसमें, तो बचा क्या, खाली प्रोटॉन है ना बचा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप 30 नंबर तक आपको लिखना है, ठीक है। और आपको पता रखना है कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। उसके बाद सेम टेबल आपको बनाने हैं, सेम टेबल यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वैलेंसी। दो टेबल बनेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी का। हो जाएगा ना आप लोग से, हो जाएगा नहीं, ये होमवर्क हम देते हैं। मेक a table of elements। हाँ हाँ, मंगल को चेक करें, कोई नहीं, बीच में आप लोग चाहते हैं कि चेक करवा लें तो करवा लीजिए, क्योंकि देखिए आप बनाइएगा तो बेनिफिट आप ही को मिलना है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड मेक another table जरा सोचिए कि एटम इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है ना, और वो वाला बम गिरता है जाके तो पूरा कंट्री को गायब कर देता है। एटम बम का फंक्शन आप लोग जानते हैं कैसे करता है वो, क्या? देखिए क्या होता है, क्या होता है देखिए, एक यूरेनियम 235 रखा जाता है, यूरेनियम 235, इस पे हम अटैक करते हैं न्यूट्रॉन से। किसे अटैक करते हैं, न्यूट्रॉन से, और जब इससे टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन अलग से निकलता है, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन हमारा अलग से आ गया, तो
उससे तुमको तुम अपना वो क्या सीखना है उस पर ना ध्यान दो। ब्लैक हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, मतलब जो काम करना है उस पे तो ध्यान है ना। पता नहीं हमें सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, इतना जल्दी में होते हैं कि प्रोनाउन लिखते हैं तो उसमें नाउन गायब है, नमकीन लिख रहे हैं तो उसमें नमक ही नहीं है। क्लियर? तो वो फिर यहाँ 3 यूरेनियम से टकराता है और फिर 3 3 3 3 बाहर आता है न्यूट्रॉन। तो पता चलता है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पहले क्या था? क्या? हाँ, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है जब दो छोटा एटम बड़ा एटम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके देखिए, जब एक बड़ा एटम छोटा छोटा एटम में बढ़ जाए तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, और जब छोटा छोटा एटम आपस में ज्वाइंट होकर बड़ा एटम बन जाए उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। हम लोग एटम बम में फ्यूजन करवाते हैं और बहुत सारा एनर्जी निकलता है इसमें, बहुत सारा एनर्जी कि एक देश बर्बाद हो जाता है पूरा, इतना एनर्जी वहां से आता है। और फ्यूजन में हमारा सन पे होता है। फ्यूजन कहाँ पे होता है? सन पे। वहां हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम बनता है। क्या? एक होता है संयोजन और दूसरा होता है विखंडन। फ्यूजन होता है संयोजन का, मतलब जुड़ता है, दो छोटा एटम आपस में जुड़ता है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सूरज पे क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? हीलियम, और बहुत सारा एनर्जी निकालता है। और इस एनर्जी को यूज में अगर जो लाया जाए, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज करने का, नहीं तो वो इतना सारा एनर्जी है कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे हो जाए। देखो सूर्य उतना दूर है तब तो हम उसका एनर्जी से बहुत सारे काम कर लेते हैं ना। सोलर प्लेट लगा के बिजली बना लेते हैं, ठीक है। या सोलर कुकर आजकल आ गया है, सोलर कुकर समझते हो? उसमें बहुत सारे मिरर लगा होता है, वो सारा सनलाइट को ही कॉन्सेंट्रेट कर देगा, आपका कुकर गर्म हो जाएगा, खाना बन गया। इतना करना है जी। क्या? हाँ देखो सूरज पाते हैं ना। हम्म। यहाँ पे क्या होता है जी? आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड। कंपाउंड क्या है और मोलिकुल क्या है? हम जैसे एलिमेंट और एटम देखे थे, एलिमेंट और एटम। एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, उसी तरह कंपाउंड क्या है और मोलिकुल क्या है। देखिए कंपाउंड में भी पहला लाइन हम लिखेंगे, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और of element mixed in fixed ratio
या डिफिनिट रेशियो वाई डॉट। देखिए कंपाउंड कब बनता है, एक डिफिनिट रेशियो है, जैसे हम समझते हैं H2O। अरे अपना फ्यूचर खराब मत करो, हमारा राइटिंग खराब होने दो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे ये समझो H2O, ये एक कंपाउंड है, किसका फॉर्मूला है जी, वाटर का। तो इसको, इसका वेट देखो, हाइड्रोजन का वेट कितना, 2 अरे केजी ग्राम जो चीज में रखना है पाली। और ऑक्सीजन का वेट कितना, 16। यानी कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे तभी वाटर बनेगा। हाइड्रोजन का वेट, अगर हम बोल रहे हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मिलेगा जी, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तभी वो वाटर बनेगा। ऐसा ना कि आप 2 ग्राम हाइड्रोजन में 50 ग्राम ऑक्सीजन मिला दें तो वाटर नहीं बनेगा। कंपाउंड तभी बनता है, ये क्या लिखे हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मिक्स्ड इन डिफिनिट रेशियो बाय वेट। मतलब इसका जो रेशियो आया 2/16, मतलब 1:8 है ना। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे, क्या रेशियो रखेंगे, 1 ग्राम में 8 ग्राम। क्लियर ना, क्या बात तो वही है ना, 3 और 24, 1:8 का ही रेशियो है ना, बात वही आया। बात आई समझ में। कंपाउंड एक न्यू सब्सटेंस, compound is a new substance quality of its elements are not present in compound। बात को समझने का प्रयास करिए। कंपाउंड एक नया सब्सटेंस है और इसमें जो गुण है, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और, लेकिन वाटर में ना तो हाइड्रोजन का गुण दिखेगा ना ही ऑक्सीजन का गुण दिखेगा। वाटर का गुण लिखे ना, इसलिए वो न्यू सब्सटेंस है। वाटर एक नया सब्सटेंस हो गया, उसको कोई लेना देना नहीं है कि हाइड्रोजन का क्वालिटी क्या है और ऑक्सीजन का क्वालिटी क्या है, इसमें उसका कोई क्वालिटी नहीं मिलेगा। समझ में आई बात। तो कंपाउंड में जो भी, जैसे हम CO2 बोले, तो क्या CO2 में पता चलता है कि ये कार्बन का क्वालिटी है और ये ऑक्सीजन का क्वालिटी, नहीं ना। अगर जो, चलिए आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, ठीक है, आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और उस रूम में CO2 भरा जाए, क्या भरा जाए, आपको एक रूम में बंद करके क्या भरा जाए जी, CO2, तो आप जिंदा रह पाइएगा, क्यों, ऑक्सीजन दे तो रहे हैं, O2 दो ऑक्सीजन दे रहे हैं। अरे ऑक्सीजन दे तो रहा है ना जी, मतलब समझ में आया ना कि कंपाउंड में उसका जो भी एलिमेंट है जिससे वो बना है, उसका गुण से कोई मतलब नहीं है। कहने का हम आपको CO2 दे रहे हैं,
कार्बन दे रहे हैं आपको, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, साथ में फ्री में कार्बन भी दे रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ फ्री में क्या दे रहे हैं? कार्बन। फिर भी आप सांस लेने में सक्षम नहीं हो, ऑक्सीजन तो है इसमें, है ना। तो ये समझ में आया? कहने का मतलब कि कंपाउंड अपना जो भी उसका कंस्टिट्यूट एलिमेंट है उसके गुण से फ्री होता है, उसकी क्वालिटी से फ्री होता है, कोई लेना देना नहीं है उसको। क्लियर ना? कंपाउंड के बारे में इतना समझ में आया। अब कंपाउंड को हम तोड़ते जाएं, कंपाउंड का वैसा सबसे छोटा टुकड़ा जिसमें कंपाउंड के सारे गुण प्रेजेंट हो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड in which all quality of compound is present। बात आया समझ में? मोलकुल क्या है? मोलकुल, अच्छा ये O2 क्या है जी? कंपाउंड है या एलिमेंट है? O2 क्या है? कंपाउंड है या एलिमेंट है? हाँ, O2 कंपाउंड है। कंपाउंड का डिफिनेशन क्या है? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ, सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन O प्लस O है, दो O है ना, तो ये क्या है? कंपाउंड है ना, ये आपका कंपाउंड है ना। H2 क्या है? कंपाउंड है। जहां 2 और 3 लग जाए ना वो कंपाउंड है। क्लियर? अगर जो एलिमेंट बोलेंगे तो खाली हम H बोलेंगे और इसका खाली क्या बोलेंगे? O बोलेंगे, है ना। समझ में आया इतना? बोलो। O मतलब ऑक्सीजन का एलिमेंट है और O2 मतलब ऑक्सीजन का कंपाउंड है। क्लियर? एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं। हाँ बोलो। कंपाउंड है। Ca कैल्शियम, C कार्बन, O3 तीन को मिलकर बना हुआ है ना। क्लियर? देखिए खाली O हम बोल रहे हैं, केवल O बोल रहे हैं, ऑक्सीजन है ये, तो ये एलिमेंट बोल रहे हैं। और ये ऑक्सीजन गैस है, ये क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड बोल रहे हैं। ठीक है ना। एलिमेंट कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, अगर जो मार्केट में मिल रही है तो वो कंपाउंड है। एलिमेंट कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है ना। और अगर जो हमें मिल रही है मार्केट से कि आप जाके ऑक्सीजन खरीद के ला रहे हैं, मतलब O2 खरीद के ला रहे हैं, ना कि O खरीद के ला रहे हैं। क्लियर ना? समझ में आई बात? ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है ना जी, कोरोना काल में बहुत अकाल पड़ गया था उसका, है ना। सब अपने अपने घर में दो दो ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक कर रहा था कि पता नहीं कब किसको जरूरत आ जाए, है ना। जो जितना सेफ था उतना कोरोना से पीड़ित हुआ, है ना। और जो जितना सेफ था, हाँ वो उस टाइम का तो इतना, मतलब हमको इतना याद है ना कि क्या बताएं। हम दिल्ली से बिहार आए थे और जिसको बोलते हैं ना हमारे घर में कोई नहीं रहता है, सब दिल्ली में रहते हैं। तो और लॉकडाउन लग गया था, अब हम करे भी तो क्या करें कि लॉकडाउन लग गया, वापस जाना है, वापस नहीं जा पा रहे हैं और मनी भी हमारा खत्म है। फिर जॉब पकड़े। अब जॉब पकड़ने के लिए क्या था कि कहीं कभी आपको बिहार से भी कभी नूरसराय जाना पड़ता है ना, तो पैदल जाना पड़ता था। तो हम ये सोच के खुश थे कि जिसके पास पैसा है वो कौन सा गाड़ी से जा रहा है, वो भी तो पैदल जा रहा है। ठीक है, बड़ा हैप्पी थे कि हमारे
नहीं ना कोई जा रहा था, गाड़ियां नहीं चल रही थी, मतलब एकदम पूरा नेचर हमारे फेवर में था। आगे बढ़े, कंपाउंड मोलकुल के बारे में कुछ और देखते हैं, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन, हम ये तो हम एक डिफिनेशन बोले कि मोलकुल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, है ना, इन विच ऑल क्वालिटी ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट। मतलब कंपाउंड का सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा जिसमें कंपाउंड के सारे गुण मौजूद हो, मोलकुल कहलाता है। दूसरा भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, molecule is made up of same type of atoms or different types of atoms mixed in fixed या definite ratio proportion by weight। क्लियर। जो कंपाउंड का डिफिनेशन है वही मोलकुल का भी। मोलकुल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिक्स इन डिफिनिट रेशियो बाय वेट। मतलब वजन के अनुसार उसका रेशियो डिसाइड है। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे तब पैटर्न बनेगा। हमको बोले इसका रेशियो बताइए, CO2 का क्या रेशियो है जी? सी का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 तो नहीं 32। तो आपका रेशियो क्या आ गया 12/32, है ना 8। मतलब क्या रेशियो आ गया 3:8। मतलब CO2 में जो रेशियो है, कार्बन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम, है ना, नहीं कार्बन का कितना वेट 12, मास नंबर मालूम है ना, और ऑक्सीजन का 16, 16 तो नहीं 32। तो 12/32 का रेशियो निकाले क्या आता है 3:2। मतलब 3 ग्राम कार्बन में 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे तभी CO2 बनेगा, है ना। फिक्स पहले से कर दिया गया कि इसी रेशियो में मिलेगा। क्लियर ना। जैसे कुछ और पूछते, कोई बोलिए जी कंपाउंड का नाम छोटा मोटा। HCl क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का वेट कितना 1, क्लोरीन का 35, कितना, तो रेशियो क्या आएगा जी 1/, ऐसे इसका 35.5 होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब 1 ग्राम में 35.5 ग्राम क्लोरीन मिलाएंगे तब जाके HCl बनेगा। क्या 1 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन में। क्लियर है क्या। हाँ H2SO4 का निकालिए। हाँ हाइड्रोजन का कितना 2, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 64। 2 को है ना जी, 2 हुआ ना, H2 है ना, तो 2 हुआ, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 64। मतलब आपका क्या रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है जी, मतलब क्या आ रहा है रेशियो। 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो हमको सल्फर लेना होगा 16 ग्राम और ऑक्सीजन कितना लेना होगा 32 ग्राम, तब जाके बनेगा H2SO4। नहीं आया समझ में, आया समझ में। ये सारे के सारे, एक मिनट,
ये सारे के सारे मोलकुल्स हैं, कंपाउंड भी हैं। मोलकुल्स है और दोनों को अलग अलग डिनोट नहीं करते। CO2 कंपाउंड भी है, CO2 का मोलकुल भी है। क्लियर ना? CO2 कंपाउंड भी है और CO2 का मोलकुल भी है। क्लियर? हम्म। क्या? सांद्रण? सांद्रण क्या होता है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे कोई फिगर का नाम है जी? अरे फिगर जैसे होता है ना, प्रिज्म, प्रिज्म में इतना ट्रायंगल होता है, इतना रेक्टेंगल होता है, उसी तरह से कोई डिजाइन को स्पेशली डिजाइन का वो नाम। ठीक है? क्लियर? तो अगर जो सुनो, अगर जो बोले कि आप H2SO4 मोलकुल का फॉर्मूला लिखिए तो क्या लिखिएगा? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और अगर जो बोले ना सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए तो क्या लिखेंगे? H2SO4। दोनों में एक ही चीज लिखेंगे, यही मोलकुल भी है और यही कंपाउंड भी है। नहीं समझे? जैसे ये हाइड्रोजन एलिमेंट भी है और हाइड्रोजन एटम भी है, दोनों के चीज एक ही चीज से डिनोट करते हैं ना। ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन का एटम, या ओके एटम को कोई अलग चीज से डिनोट करते थे। क्लियर ना? नहीं समझ में आया? नहीं पढ़ा? अरे अभी तो किताब पे है वो नहीं किया। हम्म? ले लो जी किताब जिसका, कल किताब से पढ़ना करना क्लास में।